नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां चुनाव आयोग ने ममता को दिया करारा जवाब। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोली और साफ तौर पर कहा कि पोलिंग बूथ पर नहीं आए थे बाहरी लोग। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग और गृह मंत्री पर मिलकर काम करने का तमाम आरोप लगाती दिखाई पड़ रही थी, और साथ ही साथ किस तरीके से नंदीग्राम में हुए चुनाव के दिन भी ममता बनर्जी ने अनर्गल बयानबाजी करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि बाहरी गुंडों को बुलाकर यहां पर उत्पात मचाया गया, टीएमसी के नेताओं को वोट करते समय परेशान किया जा रहा है, और जिसको लेकर ममता बनर्जी ने झूठे आरोपों के आधार पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की जमकर फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि पोलिंग बूथ पर कोई भी बाहरी लोग नहीं थे और सभी लोग वही लोग थे जो चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर मतदान करने आए थे। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट अब इस कदर दिखाते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि उन्हें अब पोलिंग बूथ में शामिल हुए लोगों को भी लेकर दिक्कतें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, जिनको लेकर तमाम झूठी बातें करते हुए वो बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हालांकि कर रही थी। और लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की थी कि बाहरी गुंडों को यहां पर उत्पात करने के लिए मचाया गया है, जो वहां पर नंदीग्राम में नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों बार बार इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और क्यों बार बार तमाम तरह की बातें करते हुए चुनाव का माहौल खराब करने का काम कर रही हैं। आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए ये कहा था कि गृह मंत्री खुद सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य जवानों को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उनके लोगों की मदद करें। मैं चुनाव आयोग से उनकी चुप्पी के लिए खेद प्रकट करती हूं और हमने कई पत्र लिखे, लेकिन वे एक तरफा बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करते आ रहे थे। टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की है कि म्योना विधानसभा क्षेत्र में 8 बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए कई तमाम आरोप झूठे उन्होंने लगाए थे, जिसको लेकर कड़ा जवाब उन्हें मिला है। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर कहा था, हालांकि लगातार वो बयान देती आ रही हैं कि नंदीग्राम को लेकर वो हालांकि चिंतित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को लेकर वो दुखी है। मां, माटी और मानुष के आशीर्वाद से मैं नंदीग्राम की सीट जीत जाऊंगी। ये ममता बनर्जी का लगातार घबराहट वाला बयान है, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में मतदान के दौरान हमने देखा था कि कैसा माहौल वहां पर बना हुआ था, और जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जो हमला किया था, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी को साफ तौर पर ये सुगबुगाहट हो चली है कि अब नंदीग्राम सीट उनके हाथों से निकल चुकी है, और इसी के चलते अब टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पर खुद हंगामा कर दूसरी पार्टी के लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर उनको लताड़ लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग की छवि को खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो ऐसा आखिर क्यों कर रही है उनको पता होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी खत लिखा था और उनके साथ हुई घटना और चुनाव आयोग की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर तरह तरह के सवाल उठाए थे। तो साफ तौर पर ये वही ममता बनर्जी हैं जो कभी टूटे पैर का बहाना करती हैं, कभी माइनॉरिटी भाई बंधुओं से वोट की अपील करती है, कहते हैं कि अपने वोटों का विभाजन नहीं होने देना, तो कभी अपने ही सहयोगियों को वो गद्दार कहती दिखाई पड़ती हैं। तो कभी जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो टूटे पैर का अभी तक हवाला दे रही थी, उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने टीएमसी के नेताओं के साथ जो खास बैठक के दौरान पैरों को लेफ्ट राइट करते हुए जो दिखाई दी थी, ये तमाम हकीकत ये बयां करती है कि ममता बनर्जी अब आपका जो समय है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक एक कर आप जो तमाम झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आज चुनाव आयोग ने भी आपको साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए आपको यह आईना दिखाया है कि आप जो अब
चुनाव को जीतने के लिए जो तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हैं, फिर चाहे वो तमाम आपकी तुच्छ रणनीति हो या फिर आपके झूठ का लगातार जो तमाम तरह का जो आपका झूठ सामने आ रहा है वो हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो माहौल अब बना हुआ है, हालांकि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन्हीं 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर भी अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि भले ही आप खुद को कूल मानती हो, लेकिन आपके हाव भाव से पश्चिम बंगाल का मूड अब साफ तौर पर अब पता चल रहा है। आप भले ही खुद को कूल मानती हो, लेकिन आपके हाव भाव से साफ तौर पर पश्चिम बंगाल का मूड पता चल रहा है कि अब क्या होने वाला है 2 मई के बाद। क्योंकि जिस तरीके से छप्पा वोट का मौका आपको नहीं मिल रहा, तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही हैं, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं, तो साफ तौर पर अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता ममता बनर्जी का एक खेला देख रही है कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी को अब ये यकीन हो चला है कि अब उनकी जो सत्ता प्रदेश में अब तक थी 10 साल से, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी बानगी 2 चरणों के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली। हालांकि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लगातार जो सर्वे पश्चिम बंगाल में सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स लगातार सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के पक्ष में जो फेवर दिखाई पड़ रहा है, इस बार जनता का जो मूड और मैंडेट दिखाई पड़ रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी की दाल इस बार नहीं गलने वाली है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी अब जिस तरीके से माइनॉरिटी भाई बंधुओं का सहारा लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था माइनॉरिटीज भाई बंधुओं को लेकर कि माइनॉरिटीज जो भी अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं, वो अपने वोट का विभाजन ना होने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो हिंदू वोट है उनको वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया हुआ था, चाहे वो भारत माता की जय का मामला हो, चाहे वो जय श्री राम का मुद्दा हो, कैसे ममता बनर्जी को भारत माता की जय और जय श्री राम के नाम से दिक्कत होती थी, ये पूरे देश ने देखा था। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में जवाब देने की बारी जनता की है, तो अब जनता साफ तौर पर मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी को देती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी बौखलाती हुई, घबराई हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यही घबराहट है जो वो बार बार चुनाव आयोग पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडों के जो लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं कि कैसे टीएमसी के नेता खुलेआम बीजेपी के नेताओं को धमकी देते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि अब जिस तरीके से अब तक लगातार टीएमसी की पार्टी काम कर रही थी, चाहे वो सिंडिकेट कट मनी को लेकर हो, चाहे वो तुष्टीकरण को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, लेकिन अब कट मनी का जो खेल है ममता बनर्जी का, वो खत्म हो जाएगा। और इसको लेकर आपको बताते चले कि कई बार पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी पर अपनी चुनावी रैली पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा था कि अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का टिकट कट चुका है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से प्रदेश में सिंडिकेट कट मनी का जो गोरख धंधा चल रहा था, वो अब नहीं चल पाएगा। और अब जिस तरीके से लोगों का जेब काट काट कर ममता बनर्जी अपनी जेब भरती थी, वो समय भी अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। और 2 मई के बाद प्रदेश की जनता इसका जवाब मुंह तोड़ देगी, जिसका नतीजा ये रहेगा कि ममता बनर्जी को टीएमसी और प्रदेश से हाथ धोना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि एक एक कर जो ममता बनर्जी के तमाम जो हथकंडे थे, कैसे शुरुआती दौर में ममता बनर्जी ने लगातार अब तक हमने देखा था कि वो चीची काका की राजनीति करती आ रही थी, लेकिन जब प्रदेश में चुनाव स्टार्ट हुए, जब प्रदेश में चुनाव की लहर शुरू हो गई थी, तो कैसे ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए, अपने प्रचार को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कैसे उन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खेला और झूठे आरोप बीजेपी के ऊपर लगाकर कैसे अब तक वो व्हील चेयर पर बैठी हुई, ये सब जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर उनका
खुद का वीडियो जो वायरल हुआ था वो कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर रही थी, जिसमें हालांकि लगातार ममता बनर्जी अपने पैर पर भारी चोट होने का हवाला देते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो वीडियो में साफ तौर पर तस्वीर सामने आई उससे साफ ये जाहिर होता है कि ममता बनर्जी के पैर में कोई चोट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, उनकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए ममता बनर्जी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को देने वाली। हालांकि लगातार प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, उनकी रणनीति उनके लिए तैयार करते हैं, उन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल को लेकर उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उसी को दोहराते हुए यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर ने रणनीति तैयार की थी। लेकिन अब ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की रणनीति उन पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी जो पटकथा जो उन्होंने रची थी चुनाव को जीतने के लिए वो अब उल्टी पड़ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से एक एक कर ममता बनर्जी की जो हकीकत सामने आ रही है साफ बयां करती है कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से, भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट एक एक कर हालांकि बाहर आ रही है, तमाम झूठे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिसको लेकर आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी देते हुए करारा झटका दिया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।